आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अनुमान प्रमाण के बारे में तर्क संग्रह में पढ़ा और उसमें हमने प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के क्रम में जो हेतु है उसके बारे में अधिक इस हेत्वाभास के रूप में भी जाना। तो हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं: सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। उसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं। 5वां जो है हेत्वाभास वह है बाधित। तो बाधित के लिए क्या कहते हैं तो उसको देखते हैं। यश्च साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः, जिसके साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से निश्चित होता है, स बाधित, वह बाधित हेत्वाभास है। जिसके साध्य का अभाव, याद करिए जब कहा कि पर्वत वहनीमान है, अग्नि वाला है, तो इसमें साध्य कौन है? पर्वत, अग्नि, और पर्वत पक्ष है उसमें। तो अब साध्य है और साध्य का अभाव भी दूसरे प्रमाण से निश्चित हो जाए तब वहाँ बाधित होगा। जैसे यथा वहनी रणुष्ण पदार्थत्वात्, वहनी जो है, आग जो है, वह ठंडी है। किस लिए? तो पदार्थत्वात्, पदार्थ होने के कारण। बहुत से पदार्थ ठंडे होते हैं, तो इसलिए कहा कि वहनी जो है, आग जो है, वह ठंडी है क्योंकि वह पदार्थ है। तो कहते हैं अत्र अणुष्णत्वम साध्यम, इसमें साध्य क्या हुआ है? जैसे कहा कि पर्वत आग वाला है, यहाँ पर साध्य क्या है? आग है। उसी तरह से जब यह कहा कि आग ठंडी है, अग्नि ठंडा है, तो इसमें साध्य क्या हुआ? ठंडापन। तो यही कह रहे हैं कि ठंडापन है। तद अभाव उष्णत्वम स्पार्शन प्रत्यक्षण गृह्यते, लेकिन आग ठंडी तो नहीं होती, अग्नि ठंडा तो नहीं होता। कैसे? तो जैसे ही आप उसको छुएंगे वह जलाएगी आपको। तो कहते हैं स्पार्शन प्रत्यक्ष, जो स्पर्श से जो प्रत्यक्ष करते हैं, अग्नि को छूने का प्रत्यक्ष करते हैं, वह हमें स्पष्ट बता देता है कि अग्नि ठंडा नहीं होता है, आग ठंडी नहीं होती है। तो ये प्रमाण के अंतर से, प्रमाण हमने इस बार क्या लिया? इस बार हमने प्रत्यक्ष प्रमाण लिया। हमने वो तो देख लिया कि भाई अग्नि ठंडा है पदार्थ होने के कारण। बहुत से पदार्थ ठंडे हैं, पानी ठंडा है, बर्फ़ ठंडी है। तो यदि हम पदार्थ को हेतु मान लेंगे तो अग्नि का ठंडा होना भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, जब अग्नि को छूते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अग्नि जो है वह ठंडा नहीं है। तो प्रमाण के अंतर से, जो प्रमाण हम अनुमान में कर रहे थे, अब वह जब हमने प्रत्यक्ष प्रमाण किया उसका, तो हमें स्पर्श से, उस अग्नि के स्पर्श से यह पता चल गया कि अग्नि ठंडा नहीं होता है। इति बाधितत्वम, इसी को बाधित्व कहा जाता है। बाधितत्व कहा जाता है कि यही बाधित हेत्वाभास है। पहले क्या कहा? अग्नि ठंडा है। कैसे? पदार्थ होने के कारण। तो ठंडापन जो है वो इसमें साध्य हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष जब हमने किया, उस आग को छुआ, तो पता चला कि अग्नि ठंडा नहीं है, ये तो बड़ा गर्म है, ये तो जलाता है। तो इस स्थिति में दूसरे प्रमाण से अपने को यह पता चल गया कि यह इसका अभाव है, ठंडेपन का अभाव है, ठंडा नहीं है, गर्म है, इसलिए ठंडेपन का अभाव है। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चल गया। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि यही बाधित है। इसी को बाधित हेत्वाभास कहते हैं। और इस प्रकार से सारे हेत्वाभास, यहाँ 5 प्रकार के हेत्वाभास पूरे होते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने कौन कौन से प्रमाण पढ़ लिए? प्रत्यक्ष पढ़ लिया और अनुमान पढ़ लिया। अब इसके बाद तीसरा प्रमाण है उपमितिकरणम उपमानम। जो उपमिति का करण है, असाधारण कारण है, उपमिति ज्ञान का असाधारण कारण यानी करण है जो, उसको उपमान कहते हैं। संज्ञा संजी संबंध ज्ञानम उपमिति है। संज्ञा और संजी के संबंध का जो ज्ञान है उसको उपमिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ कहने से
आपको इस संबंध का ज्ञान हो गया कि यह जो सामने खड़ा है, जिसमें पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, यह पेड़ है। तो संज्ञा क्या हुई? पेड़, वृक्ष। और संजी क्या हुआ? उस वह पदार्थ जो जिसको हम वृक्ष कहते हैं। तो दोनों के संबंधों का ज्ञान जब हो जाता है हमें, तब इसको उपमिति कहते हैं। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका करण कौन हुआ? तो कहते हैं सादृश्य ज्ञान। सादृश्य का बिल्कुल जैसा कहा गया था वैसा समझना, सादृश्य ज्ञानम। तथा ही जैसे कि कश्चिद गवय पदार्थम अजानन, कोई व्यक्ति गवय नाम के पदार्थों को, गवय कहते हैं नील गाय को, गवय नाम के पदार्थ को न जानता हुआ कुतश्चिद किसी आरण्यक पुरुषात, आरण्यक पुरुष से, जंगल में रहने वाले पुरुष से, गो सदृशो गवयः, गाय के समान होता है गवय, ऐसा जानकर, गो सदृशो गवयः ऐसा जानकर, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, वनम गतः वन गया। कोई एक व्यक्ति जो गवय को नहीं जानता था, गवय नील गाय को कहते हैं, तो किसी ने उसको कहा कि गाय के समान गवय होता है, नील गाय होती है, तो उसको सुनकर वह वन में गया। किसी वन में रहने वाले पुरुष से यह उसने सुना कि वो जानता है कि गवय क्या होता है, यानी कि नील गाय क्या होती है। तो उसने बताया कि भाई वहाँ जंगल में जाओगे ना, तो जब एक पशु तुम्हें गाय के समान ही दिखाई देगा तो उसको गवय समझना। तो इससे वनम गतो वाक्यार्थम स्मरण, वाक्य के अर्थ को समझता हुआ, गो सदृशम पिंडम पश्यति, गाय के समान पिंड को देखता है, गाय के समान पिंड को देखता है। तदनंतरम असौ गवय पदवाच्य, तो गाय के समान पिंड को जब उसने देखा तो असौ गवय पदवाच्य, यह गवय पद से, गवय शब्द से इसको कहा जाना चाहिए। इत्युपमिति रूपपद्यते, ऐसा उसको उपमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्या हुआ? जब वह वन में जा रहा था तो वह गवय नहीं जानता था, नील गाय जिसको कहते हैं। तो किसी जंगली पुरुष ने उसको कहा कि जो जंगल में तुम्हें गाय के समान पशु दिखाई देगा वही गवय है। इसके वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ वह वन में गया, और वन में जाकर उसने एक पशु ऐसा देखा जो गाय के समान है। तब उसको उसका स्मरण हो गया कि उसने कहा था कि गाय के समान जो पशु होगा वह गवय होगा। तो इससे उसको यह ध्यान में आ गया कि यह पशु जो है इसी को गवय कहते होंगे, गवय कहते हैं यानी नील गाय कहते हैं। इत्युपमिति ज्ञानम रुत्पद्यते, इत्युपमिति रुत्पद्यते, इस तरह से उसको उपमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद उपमिति हो गई तो तीन प्रमाण हो गए। कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण। चौथा प्रमाण शब्द है, शब्द प्रमाण है। तो क्या कहा? आप्त वाक्यम शब्द है, जो प्रामाणिक वाक्य होता है उसी को शब्द कहते हैं। आप्त कौन है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त उसको कहते हैं जो वास्तव में किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के, किसी वाक्य के अर्थ को जानता है, वास्तव में समझता है, उसको आप्त कहते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। वाक्य क्या है? तो वाक्यम पद समूह, पदों का, शब्दों का समूह है वाक्य। यथा गाम आनय, गाय को ले आओ, तो यहाँ पर गाम गाय को और आनय ले आओ, इन दोनों का मेल है यहाँ, इसलिए गाय को ले आओ इति। तो फिर कहा कि भाई पद क्या है? तो कहा कि शक्तम पदम, पद वह है जिसमें शक्ति है। जैसे मान लीजिए मैं आपको डिथ और डविथ कहता हूँ, तो आपको नहीं मालूम इस शब्द का अर्थ, ना मुझे मालूम है, मैंने यूँ ही बोल दिया। तो जिसमें इसमें अर्थ नहीं है, अर्थ ही शब्द की शक्ति है। अर्थ यदि शब्द अर्थ को प्रकट नहीं करता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं है।
तो शक्तम पदम इसीलिए कहा, जो शक्त है, अपने अर्थ को बताने में समर्थ है, वही पद है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, बहुत बढ़िया बात कही कि इस पद से यह अर्थ लेना चाहिए। जैसे वृक्ष कहा तो वृक्ष से सामने जो वृक्ष है जिसमें पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, जड़ है, तना है, उसको हमने क्या कहा, वृक्ष कहा। लेकिन वृक्ष कहने से ये बेंच नहीं हो सकती, ये कुआं नहीं हो सकता, ये टंकी नहीं हो सकती। तो इस पद से यह अर्थ समझा जाता है, यही उसकी शक्ति है। तो ये कैसे हुआ, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बात कही है इन्होंने। इतीश्वर संकेतः शक्ति है, ये ईश्वर का संकेत है, ये ईश्वर ने बताया है। आप यह बताइए कि हमने वृक्ष को ही वृक्ष क्यों कहा, हमने पुस्तक को पुस्तक क्यों कहा, हमने टेबल को टेबल क्यों कहा, हमने मोबाइल को मोबाइल क्यों कहा, हमने बेंच को बेंच क्यों कहा। तो यह कोई ईश्वरीय संकेत होता है कि आदमी के भीतर से वह शब्द निकलता है। तो जो वास्तव में उस शब्द को बनाते हैं वो वही ईश्वरीय संकेत होता है। तो कहते हैं इतीश्वर संकेतः शक्ति है, यही जो ईश्वरीय संकेत है, यही शक्ति है उस पद की, अर्थ बताने की शक्ति। और इसमें कारण क्या होते हैं, तो कहते हैं आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा जो कहना चाहते हैं वो, योग्यता वो कहने की क्षमता होनी चाहिए, और सन्निधि और साथ साथ होने चाहिए वे। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण से दिया है कि क्या कहा, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया ननुभावकत्वम आकांक्षा। आकांक्षा क्या है, तो कहा कि एक शब्द किसी दूसरे शब्द के अभाव के कारण अर्थ संगति न कर पाना आकांक्षा होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं, और मैं कहकर चुप हो गया, तो मैं कहकर चुप होने से तो कोई वाक्य हुआ नहीं। तो इस शब्द को आकांक्षा है कि अभी कुछ और शब्द आएंगे, मैं खाना खाता हूँ, अब मैं की आकांक्षा है कि और शब्द आए। तो उन पदों के अभाव में मैं का कोई अर्थ नहीं है, इसी को आकांक्षा कहते हैं। हर शब्द की आकांक्षा होती है कि कोई और शब्द आकर उससे जुड़े, तब वह अपना अर्थ स्पष्ट कर सके। तो यदि मान लीजिए मैं वाक्य में कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तब तो इस मैं का कोई अर्थ है। और यदि मैं बोल के रह जाता हूँ, मैं, उस मैं का कोई अर्थ नहीं है। भले ही आप ये समझिए कि मैं का मतलब सर ने जो है वो मैं अपने लिए कहा है, लेकिन क्या अपने लिए कहने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, अब यहाँ इस मैं का अर्थ हो गया क्या, मैं एक कोई करता है जो वीडियो बना रहा है, जो पढ़ा रहा है ना। तो इसलिए आकांक्षा होती है उसमें, एक शब्द को दूसरा शब्द पाने की आकांक्षा होती है। दूसरी बात क्या है, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का अबाध होना, अर्थ की बाधा नहीं होना, ये योग्यता है। जैसे क्या कहा कि अर्थाबाधो योग्यता, पहले इसको देख लेते हैं। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, और पदों का लगातार उच्चारण करना यह सन्निधि है। तीनों का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षा से रहित जो वाक्य है वह प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे कहा गौ रश्व पुरुषो अस्ति, गाय घोड़ा पुरुष हाथी। अब बताइए ये कोई वाक्य हुआ, इसका कोई अर्थ हुआ, कुछ भी नहीं। तो आकांक्षा से रहित है, यानी एक वाक्य में जैसे करता है तो उसको कर्म की आवश्यकता है या क्रिया की आवश्यकता है, वह जब तक आकांक्षा पूरी नहीं होगी तब तक वाक्य नहीं बनेगा। तो जैसे कहा गाय घोड़ा हाथी पुरुष, तो इसका कोई अर्थ नहीं बना, क्योंकि सारे के सारे करता ही हैं और कुछ आगे है ही नहीं। तो इसलिए यह वाक्य नहीं बना, इसलिए आकांक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या कही, योग्यता। अग्निना सिंचेत इत्य प्रमाणम योग्यता भी रहा, आग से सींचो, यह भी अप्रमाण हो गया। क्यों, आग में सींचने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी सही नहीं माना जा सकता। और इसके बाद तीसरी बात यह कही कि एक समय तो कहा गाय को, अभी कहा,
और कल सुबह कहा ले आओ, तो कोई अर्थ हुआ क्या? यदि हमें कहना है कि गाय आना है, गाय को ले आओ, तो अभी कहना पड़ेगा, तुरंत कहना पड़ेगा, तभी उसका कोई अर्थ है। मैं आज कह दूँ मैं, और फिर कल कहूँ कि वीडियो, फिर परसों कहूँ बनाऊँगा, कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए सन्निधि भी आवश्यक है, यानी शब्दों का लगातार उच्चारण भी आवश्यक है। तो तीन बातें हो गई क्या? आकांक्षा, दूसरी बात होगी योग्यता, और तीसरी बात हो गई सन्निधि। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वैदिकम लौकिकम च। वैदिक वाक्य होता है और लौकिक वाक्य होता है। वैदिकम ईश्वरोक्त तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक वाक्य ईश्वरोक्त, ईश्वर के द्वारा कहे हुए होने से हमेशा प्रमाण हैं। और लौकिकन त्वाप्तोक्त प्रमाणम अन्यद प्रमाणम, और लौकिक वाक्य जिस किसी आप्त पुरुष ने कहा है, जानकार पुरुष ने, जो जानता है वास्तव में, उसने कहा है, तब तो प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, इस प्रकार से वाक्यार्थ के ज्ञान को जान लेना शाब्द ज्ञान है। और उसका कारण कौन हुआ? तो शाब्द ज्ञान शब्द से हुआ, तो शब्द ही उसका कारण है। इसको हम एक बार कल और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।